पूरी घाटी में एकमात्र घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। यहाँ से कोई पका हुआ मक्का का खेत देख सकता था जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी बारिश, या कम से सुबह भर लेन को जो अपने खेतों को गहराई से जानता था। बारिश की उम्मीद में आकाश को उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा। अब हम वास्तव में थोड़ा पानी लेने जा रहे हैं। हाँ, भगवान की मर्जी। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिलाओं ने उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाया। भोजन के दौरान बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं। वह आदमी सिर्फ अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए निकला था। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। छोटी बूंदें 5 सेंट, बड़ी बूंदें 10% सिक्के हैं। लैंको ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के के रूप में माना क्योंकि बूंदें उसके मकई की फसल में मदद करेगी। इस प्रकार बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और ओले गिरने लगते हैं। ओले अपने रंग और चमक के कारण चांदी के सिक्कों से मिलते थे। ओला ढोने के लिए लड़के भागे। यह वास्तव में बहुत खराब हो रहा है। अब उम्मीद है कि यह जल्दी से गुजर। यह जल्दी से पारित नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलावृष्टि जारी रही। मैदान सफेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो। मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया और किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पौधे के फूल चले गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। उसने अपने बेटे से कहा कि टिड्डियों का एक प्लेग इससे अधिक छोड़ देगा। इस साल ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। हमारे पास अपना सारा काम मकई नहीं होगा। इस साल हम भूखे रहेंगे। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले परिवार के दिलों में भगवान से एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखें कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। हाँ, कोई भूखा नहीं मरता। पूरी रात लैंको ने भगवान से केवल एक ही आशा की मदद के बारे में सोचा, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक एक बार के विवेक में भी क्या है। लैंको उस आदमी का बैल था जो खेत में बैल की तरह काम करता था, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखना है। अगले रविवार को उसने भगवान को एक पत्र लिखा। भगवान, अगर आप मेरे परिवार की मदद नहीं करते हैं और मैं इस साल भूखा रहूंगा तो मुझे अपना खेत फिर से बोने के लिए और ओलावृष्टि के कारण फसल आने तक छोड़ने के लिए 100 पैसों चाहिए। उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा। वह डाकघर में शहर गया। उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक ने पत्र पढ़ा। मास्टर को पत्र दिखाया। सर, मैंने पत्र पढ़ा। ओह, क्या विश्वास! काश मुझ में उन लोगों का विश्वास होता जिन्होंने यह पत्र लिखा है। एक पत्राचार शुरू भगवान के साथ, ताकि उसका विश्वास न डगमगाए। हमें कुछ करना चाहिए। पत्र का उत्तर दें। लेकिन पत्र का उत्तर देने के लिए हमें सद्भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए। हमें उसे पैसे भेजने चाहिए। हम कर्मचारियों से कुछ पैसे लेंगे। मैं अपने वेतन का एक हिस्सा दूंगा और मेरे कुछ दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देंगे। कुछ देर बाद, महोदय, 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव है। मैं वही भेजूंगा जो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। उसने लिंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसे डाल दिए और उसके साथ एक पत्र, जिसमें अगले रविवार वह थोड़ा पहले गया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। क्या मेरे लिए कोई पत्र है? हाँ। पोस्टमैन ने खुद लेंचो को थमा दी चिट्ठी। पोस्टमास्टर ने संतोष का अनुभव किया। जब उसने पत्र खोला तो उसे पैसे मिलने पर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेगा। ये 100 पैसों नहीं है। भगवान गलती नहीं कर सकते थे और न ही वह मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर सकते थे। तुरंत वह पेन और कागज मांगने के लिए खिड़की के पास गया। लेखन की मेज पर उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के प्रयासों के कारण मुंहों की झुर्रियों के साथ एक पत्र लिखा। जब वह समाप्त हो गया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया और लिफाफे से जुड़ा। जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, डाकपाल उसे खोलने गया। उन्होंने पत्र में क्या लिखा है?
पत्र में कहा गया है कि भगवान ने पैसा मांगा था, केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे। बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे मेल के माध्यम से मत भेजो क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों के झुंड हैं।